हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एम पी सी एस। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि हमारी एन सी आर टी की 6 क्लास का तीसरा चैप्टर है। नाम है इसका इन द अर्लीस्ट सिटी। सबसे पहले एक कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एन सी आर टी के साथ हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। दो पाजी खेल रहे हैं छोटे छोटे। एक पाजी का नाम है जसपाल, दूसरे पाजी का नाम है हरप्रीत। एक क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी घर के नीचे गली में, ठीक है। और ये नोटिस करते हैं कि कुछ लोग ना बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, बड़े अचंभित हो रहे हैं, बड़ा अच्छे से गौर से नोटिस कर रहे हैं। वो एक टूटे फूटे डिलैपिडेटेड, मतलब जिसकी जो व्यवस्था होती है बहुत ख़राब होती है, बहुत एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जिसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। और ये तो हमेशा जब भी क्रिकेट खेलते थे कि बॉल चली जाती थी, वहाँ पर कभी जाते नहीं थे क्योंकि ये इसको हॉन्टेड हाउस समझते थे। लेकिन उनमें से जो लोग खड़े हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए उसकी कहते हैं, क्या आर्किटेक्चर, इसे ध्यान से देखो। एक औरत ये कहती है फिर उसके बाद, क्या फाइन वुड कार्विंग है, इसे देखो, ठीक है। हमें वो लोग फिर बातें कर रहे होते हैं, इन दोनों नोटिस करते हैं कि वो लोग बातें कर रहे हैं कि हमें ना हमारे लोकल विधायक सांसद को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए जिसमें हमें उनको ये बोलना चाहिए कि इसकी जो इतना सुंदर ये घर है इसकी मरम्मत करवाओ और इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लो। ये सोचते हैं ये लोग पागल हो गए कि इतने ज़्यादा भूतिया महल को हम लोगों की, जसपाल याद है जब हम लोग को, हरप्रीत कहता है जसपाल याद है जब हम लोग की बॉल चली जाती है, हम लोग कभी जाते भी नहीं, हम लोग कहते हैं भूतिया बंगला, पता नहीं कौन सी मंजुलिका बैठी होगी अंदर, है ना। और ये लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि ऐसा घर, जो कि हम तो कितने बढ़िया घर में रहते हैं, टूटे फूटे घर से इनको क्या लेना देना। तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से हमारी। पास्ट में बहुत ज़्यादा पुराने क्या जो कुछ आर्किटेक्चर है जो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पार्ट है, क्या उनकी हम लोग तारीफ़ कर सकते हैं? क्या उसको हमें उनसे कुछ इंस्पिरेशन ली जा सकती है प्रेजेंट टाइम में? तो जी हाँ, एक वक्त पे, एक ज़माने पे हमें जाना पड़ेगा जबकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जिस टाइम पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंसान ने हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट अटेन करी थी, जितनी प्री हिस्टोरिक एज में भी नहीं कर पाया था। तो स्वागत है आप सभी का हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन। अब हरप्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, सबसे पहले मैं सिविलाइजेशन भी बताऊंगा। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब सबसे पहले तो ये होता है, कोई बता सकता है वैसे मुझे? कोई बोलना चाहेगा कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? शाबाश अंकिता, परफेक्ट। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट जब एक समाज की, एक सोसाइटी की हो जाती है और फिर वो उसके साथ अपना कल्चर, अपने कस्टम्स को, इवन आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस वगैरह को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह को बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं पुराने ज़माने के साथ, जो कि अभी तक किसी ने नहीं देखा, उसको हम लोग कहते हैं पूरी की पूरी सिविलाइजेशन। अब दोस्तों, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे कोर्स के अंदर या प्रमुख रूप से चार मेजर सिविलाइजेशन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले एक है हरप्पन सिविलाइजेशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी। अब क्योंकि इस सिविलाइजेशन के अंदर हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, पहली साइट थी। वैसे तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दोस्तों, जिसको मैं आईबीसी कह रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 2500 साइट्स से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन पहली साइट क्योंकि हरप्पा थी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए इंडस वैली वर्ड यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग सिर्फ उसकी बात करते हैं। दूसरी सिविलाइजेशन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तीसरी है मेसोपोटामियन। और चौथी है चाइनीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो कि तमिलनाडु के पहले चैप्टर जब हम हरप्पा करेंगे, उसका पहला चैप्टर तब हमें काम आएगी। देखो, ये तीनों सिविलाइजेशन हरप्पन, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन, हरप्पन, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन, ये तीनों सिविलाइजेशन एक दूसरे की कंटेम्प्रेरी मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? कंटेम्प्रेरी, यानी कि ये तीनों ओवरलैपिंग पीरियड के साथ एग्जिस्ट करती थी, जबकि चाइनीज़ बाद में आती है, ठीक है। अब हर एक सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत मेजर चीज़ होती है। अगर एक सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन हमें कहना है तो उसके अंदर एक ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। अगर उसको अपने आप को सिविलाइजेशन कहलवाना है तो क्या मुझे कोई उस ब्रह्मास्त्र का, उस टूल का, उस शस्त्र का नाम बताएगा? वेरी गुड अंकिता, आज आपका IQ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ
डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, आज आपको निर्वाण अटेन हो गई है ना, रिवर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, आप लोगों को अंकिता से वैसे सीखना चाहिए। शी इज़ अ मैरिड वेमेन, पूरे दिन काम करती है, इतनी दूर लाइब्रेरी साइकिल चलाकर जाती है, शी इज़ अ हाउस वाइफ, सब कुछ करती है वो, लेकिन उसके बाद भी शी इज़ वेरी एक्टिव। एंड आज तक मैंने उसको कभी डिले होते हुए या फिर देर में आते हुए या फिर कभी स्लो पढ़ते हुए नहीं देखा। ठीक है, वेरी गुड अंकिता, प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आप मेहनत करते रहो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी हुई है एक रिवर के ऊपर। हर एक सिविलाइजेशन जैसा कि मैंने बोला कि रिवर के ऊपर है, और ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी, सारी सिविलाइजेशन रिवर के ऊपर। तो अब मुझे इनका नाम जानना है, अब मुझे एक एक करके आप लोग इनका नाम बताओ। हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के ऊपर? इंडस, वेरी गुड। सिंधु बोल लो, हाँ हिंदी में सिंधु बोलो, इंडस। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के ऊपर? नाइल क्यूब, इसके बारे में मैंने पहले बताया भी था अदर लेक्चर्स के अंदर, है ना। मेसोपोटामियन कौन सी रिवर के ऊपर? टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस, या कैसे भी कह लो। चाइनीज सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के ऊपर? यांगसे या हुआंगो, एक ही बात है, यांगसे। ठीक है, अब ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, आप सब ये चीज़ जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उनकी एक प्रकार से मैंने रिवीजन करवा दी, क्योंकि ये वाली बातें मैं अदर जगह पर तो बता ही चुका हूँ लेकिन अब क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है प्रॉपर, अब हम उस जगह पर आ गए हैं, तो इसलिए मुझे एक बार ही बताना ज़रूरी था। तमिलनाडु के अंदर आप इसको और भी प्यार से देखोगे विद मैप, और उसके लिए बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। पहले एनसीईआरटी से कवर करते हैं, तमिलनाडु के अंदर आपको और कहानी नजर आएगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपीएससी के ना लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं एंशिएंट और मेडिवल से, यानी कि वो जैसे एंशिएंट से जब भी सवाल पूछता है तो उसके पास गिने चुने टॉपिक होते हैं। एक होता है हड़प्पा, हड़प्पा के बाद वो पूछना पसंद करता है मौर्यन एम्पायर से, फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से, और फाइनली गुप्ता एम्पायर से। मेडिवल के अंदर यूपीएससी पूछता है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। कई लोग बार बार बोलते रहते हैं, मैंने इससे क्वेश्चन नहीं देखे, मैं इसको सबसे रद्दी टॉपिक मानता हूँ। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इससे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं कहीं पर भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आपको ये पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर निकलते रहते हैं। मौर्यन एम्पायर, सॉरी मुग़ल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, और ये आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, ट्रैवलर्स। 4 टॉपिक यहाँ से और 5 टॉपिक यहाँ से, इसी से घुमा फिरा कर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा रहता है। और लेकिन स्टेट पीएससी के लिहाज से हम लोग सारा इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। लेकिन हड़प्पा दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी आप एग्जाम दे लो जिसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जा रही है ना, हड़प्पा आप ऐसा मान लो कि हर 1 साल या 2 साल में, या इनफैक्ट हर 2-2 साल के गैप में पूछा जाना ही है। इस चैप्टर का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर 10 क्वेश्चन हैं हड़प्पा से, आपके 9 ठीक हो जाएंगे, और इवन एक्यूरेसी तो इसकी 10 में से 10 भी रहती है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी वाला टॉपिक है इसका मतलब है। ठीक है, कि अगर आप एक बार इसमें मेहनत कर लो, आपके क्वेश्चन कोई गलत नहीं करवा सकता 99% टाइम्स। अब देखो कहानी स्टार्ट करते हैं, आराम से रिलैक्स माइंड से आप इसको सुनो। ठीक है, अक्सर क्या होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हर एक बिल्डिंग में एक कहानी होती है बताने के लिए। वो पुरानी बिल्डिंग के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, किसी ने उसको बनवाया होगा, एक ज़माने के अंदर वो बहुत खूबसूरत रही होगी, क्या राज है इसका। ठीक है, ये सारी बातें नियरली आज से 150 साल पहले, 150 साल पहले क्या हुआ था दोस्तों, एक ना पंजाब के अंदर पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर एक ना रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। डेढ़ सौ साल पहले की बात चल रही है, यानी कि जब हमारे ये ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर थे। ठीक है, ये मैंने बनाया एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब के अंदर, तो इसको अंग्रेज़ों ने काम दिया था इंजीनियर्स को कि तुम ना एक रेलवे की पटरी मतलब बिछाओ पूरी की पूरी, हम लोग जो है मतलब
पाकिस्तान वाले पंजाब के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, पूरा लाहौर मुल्तान वगैरह तक ये पूरा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबी ये रेलवे पटरी लाइन थी। और कौन बिछवा रहा था, क्या करवा रहा था, ये मैं तमिलनाडु में आपको डिटेल में आराम से और ज़्यादा पढ़वाऊँगा, लेकिन आप यहाँ पर एक जिस्ट ले लो कुल मिलाकर। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये लोग पाकिस्तान के पंजाब में ये रेलवे पटरी बिछा रहे थे इंजीनियर्स, तो क्या हुआ, इन्होंने ना एक चीज़ देखी जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा अचंभित लगी। कुछ इस कलर की ईंटें बड़ी सारी पड़ी हुई थी, और वो ऐसा ईंटें इस प्रकार से पड़ी हुई थी कि उन ईंटों का ढेर जो था वो बहुत ज़्यादा तादाद में था, बहुत ज़्यादा तादाद में वो ढेर पड़ा हुआ था। ठीक है, और वो कुल मिलाकर इतना ज़्यादा था कि हज़ारों लाखों की तादाद में वो ईंट मिलकर इस प्रकार का एक माउंड बना रही थी, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया। और इसके अंदर आप ऐसा मान लो कि बड़ी सारी ईंटें ऐसे ऐसे करके ये यहाँ पर ईंटें करके ऐसे लगी हुई हैं। ठीक है, ये सारी ईंटों की इनकी खास बात थी, ये जो ब्रिक्स थी इनकी खास बात थी, क्या थी, एक तो इन ब्रिक्स ये जो थी, इंजीनियर्स अचंभित ये देखकर कि हर एक ब्रिक जो है वो परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे है, सारे कोनों से उसका जो एज है ना, जो एज है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। सभी की सभी जो ब्रिक्स हैं वो बिल्कुल समान रूप से एक ही रेशियो की हैं, एक ही साइज़ की हैं, एक जैसी दिख रही हैं। और टूटी फूटी अगर जो इक्की तुक्की हैं वो टूटी फूटी हैं 90%, लेकिन जो ईंटें हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बेक्ड हैं, और साइज़ भी उनका एक प्रकार से परफेक्ट है जितना ये टूट रहे थे। रेलवे की पटरी के बीच में अक्सर दोस्तों आपने ये देखा होगा कि ये जो चीज़ होती है, जो दो पटरियाँ होती हैं हमारी, ये होती हैं स्टील की, और बीच में एक लकड़ी का ये चीज़ लगी होती ये चीज़ वुड की होती है ना। उस ज़माने में, जिस ज़माने में रेलवे हमारे यहाँ स्टार्ट हुई, अंग्रेज़ों ने स्टार्ट करवाई, तो ये बीच में लकड़ी की जगह लकड़ी भी डाली जाती थी, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर इंजीनियर्स को ये दिया गया था कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। इन्होंने देखा कि यार लकड़ी ना लगा के हम लोग ना ये ईंट लगाते हैं, ईंट ही लगानी थी वैसे उनको। तो इन्होंने देखा यार इससे बढ़िया तो कुछ मिल ही नहीं सकता। अब इनको नॉलेज तो कुछ नहीं, ये गए पंजाब साइड, मतलब पाकिस्तान वाले साइड गए, पंजाब गए, जो पंजाब आपको पता है दोनों साइड, हमारी साइड भी उनकी साइड भी, और तब तो कोई बंटवारा हुआ नहीं था। तो ये गए उस टाइप से पंजाब साइड, और एक ही कंबाइंड पंजाब था, मतलब वो बाद में बंटवारे के बाद अब तो वो लोग भी पंजाब बोलते हैं, हम भी पंजाब बोलते हैं। तो लेकिन पंजाब मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में फैल रखा था। पंजाब जाते हैं, पंजाब जाने के बाद ये लोग इंजीनियर्स ने क्या करा, मैंने आपको बताया पूरी कहानी। ये इन्होंने परफेक्ट साइज़ की ईंटें देखी, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, बेक्ड है, परफेक्ट साइज़ की है, टूटी फूटी भी नहीं है, शार्प एंड किया, जैसे ऐसा लग रहा है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, और इतनी सारी तादाद में मिल गई हैं। इन्होंने क्या करा, इससे रेलवे लाइन बिछाना शुरू करी। ध्यान से सुनना पूरी कहानी। इन्होंने क्या करा, रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, जिस टाइम पे रेलवे लाइन बन रही थी एक घटना घटित हुई। क्या हुई घटना घटित, इसी सेम टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम थी वो इंस्पेक्शन करती रहती है इधर उधर। इंस्पेक्शन मतलब क्या, मतलब सर्च में निकलते रहते हैं कि भैया ये साइड ढूंढनी है, वो साइड ढूंढनी है, ये मुर्दा निकालना है, ये मम्मी निकालनी है, कब्र निकालनी है, ये गोल्ड ढूंढना है, वो ढूंढना है। तो ऐसे ही करते करते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम थी, और वो पूरी की पूरी इस जद्दोजहद में लगी हुई थी कि कुछ ढूंढना है ऐसा करके। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को पता लगा एक जगह के बारे में, हड़प्पा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आप जानते ही हो, इतिहास के सब्जेक्ट में नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर सारे के सारे, और ऊपर से अंग्रेजी टीम, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की टीम है ना, और इनका डायरेक्टर जनरल भी उस टाइम पर ब्रिटिशर। तो इन्होंने क्या करा, जब हड़प्पा के बारे में पता लगाया, हड़प्पा का इतिहास पता लगाया, ढूंढते ये लोग हड़प्पा साइड तक पहुँचे। इन्होंने कहा अरे भाई साहब ये क्या कर डाला, ये क्या बेड़ा गर्क कर डाला, ये साइड जहाँ से तुमने इस माउंड से, ये जो माउंड है इससे तुमने ये जो ईंटें उठाई हैं, तुम्हें क्या लगता है ये क्या कोई
मतलब तुम्हारे लिए ईंटों का ढेर रख गया क्या ये पूरा का पूरा, कोई स्टैंडर्ड रेशियो स्टैंडर्ड साइड है? इन्होंने कहा हाँ सर, हमें तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी साइट है, हम लोग बगल में यहाँ रेलवे की पटरी बिछाते बिछाते बड़ी दूर से आए हैं। उन मालिक ने हमें पंजाब से बिछाने को बोला था रेलवे की पटरी। आज हम लोग 13-14 दिन हो गए यहाँ तक पहुँच पाए आज हम लोग, और हमने क्या देखा कि हमें दिक्कत हो रही थी, ईंटें वीटे का लकड़ियों का इंतजाम हो नहीं रहा था। हमने बीच में क्या सोचा कि लकड़ियों की जगह ये ईंटों के भट्टे लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे, और सर इससे बढ़िया मिल गए। तो उन्होंने कहा देखो तुम इंजीनियर हो, इतिहास के बारे में जानते नहीं हो, पढ़े लिखे गवार हो, कुल मिलाकर हमें ये चीज़ पता है, लेकिन ये ना तुम्हारे बाप दादा की ईंटें नहीं है, इसको तुम्हारे दादाजी छोड़ कर नहीं गए थे, तुम्हारे पिताजी छोड़ कर नहीं गए थे इसे। तो उन्होंने बोला सर ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मतलब तमीज़ से तो बात करो। उन्होंने बोला तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, ये ना दुनिया की वन ऑफ द प्राचीन अचंभित करने वाली फाइन आर्किटेक्चर वाली जगह है, जिसकी तुम्हें कल्पना तक नहीं है कि इसके अंदर कितने राज छुपे हुए हैं। तुमने इसे ईंटों उठा के वो कर दी, तुमने ईंटें कैसे उठाई, मतलब वो करके कितने दिन से तुम उठा रहे हो? उन्होंने बोला सर 7-8 दिन से उठा रहे हैं वो करके। उन्होंने कहा ये भगवान, ये कोई स्ट्रक्चर था जिसको हम स्टडी करने आए थे, हमें पता लगता ये कमरा था, ये होटल था, ये मंदिर था, ये घर था, क्या था, अब हमें कैसे पता लगेगा तुमने कहाँ से ईंटें उठाई और ये कैसा दिखता था? तो कुछ इंजीनियर ने समझाया सर ये माउंट टाइप था, और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पहाड़ टाइप को, छोटा सा हिल टाइप को स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसा करके। उन्होंने कहा जो भी था तुमने इसकी हालत तो पूरी की पूरी ठोक डाली ना अच्छी तरीके से। उन्होंने कहा सर सॉरी सर, हमें तो पता नहीं था, हमें तो जो काम दिया गया था, हमें नेचुरल रिसोर्स के टाइप पर हमें ईंटें मिली तो हमने बिछा ली। अब यहाँ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की इस घटना के बाद क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अब इन्होंने अपने रिगरस टीम को लेकर रिगरस वे में, रिगरस तौर तरीके से अब ढूंढना शुरू करा हड़प्पा के और राज को और बातों को। तो चलिए यहाँ से कहानी हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये हड़प्पा, क्या है हड़प्पा की कहानी, क्या है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, और कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसका राज पता लगा। राज पता लगने के बाद जो हड़प्पा को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसकी कहानी, उसकी चीज़ें, लोगों का लाइफस्टाइल, जो भी वहाँ पर घर मिले, कुएं मिले, चिमनी में लोग खाना पकाते थे, गटर थे, गटर को साफ़ करते थे, उसको ढक के रखते थे, नहाते थे, बाथरूम था, पुजारी था, पूजा पाठ होता था। जैसे साउथ इंडिया के मंदिरों में लोग डुबकी लगाने जाते हैं मंदिर में, ऐसे लोग डुबकी लगाते थे। ग्रेट बाथ, लाइब्रेरी थी, जानवर थे, 2-2 फ्लोर के घर थे, जो चीज़ प्री हिस्टोरिक एज में मिसिंग थी ये सब कुछ यहाँ पर था। तो आज के टाइम में ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस होल्ड करती है? क्या आज की ज़िंदगी हम लोग ये कह सकते हैं कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लोग लाइफ बिताते थे वो चीज़ वहाँ से, क्योंकि वर्मिलियन का ट्रेसेस भी वहाँ से मिले हैं। क्या कोई जानता है वर्मिलियन क्या होता है? एनीवन? वर्मिलियन क्या होता है? अंकिता से बेटर कौन ही जान सकता है ना। सिंदूर के ट्रेसेस मिले। इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन के जिन के साथ लिंक थे। एंड आज के टाइम में आप लोग जैसे नहाते होगे, आप लोग लूफा को यूज़ करते होगे, जैसे कभी कभार ना लूफा आते हैं, जैसे सॉफ्ट सा एक स्क्रब होता है जिसके ऊपर आप बॉडी वॉश अपना 1-2 बूंद डालते हो और फिर उससे नहाते हो रेदर देन साबुन से। लूफा भी यहाँ पर मिला है। कैसे बनता था लूफा? क्या जो साबुन के यहाँ पर ट्रेसेस मिले, जो सोप बार मिला है, कहाँ से आया वो सोप बार? कैसे इन लोगों ने अपनी साफ़ सफाई पे ध्यान दिया, अपनी बॉडी क्लीननेस पे ध्यान दिया, हाइजीन पे ध्यान दिया। बदबू का कंसेप्ट बहुत इनको घिनौना लगता था, इन्होंने नालियाँ ढक दी। अपने घर के बाथरूमों को इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर का एक शेप बनाया कि घर के अंदर ही कुआं है, कुएं से पानी निकालना है, बाथरूम में जाके नहाना है, बाथरूम के पीछे एक छेद कर रखा है जहाँ से पूरा का पूरा जो पानी है वो निकल जाएगा। पूरे गलियों के घरों का सारा पानी एक कॉमन गटर के अंदर जा रहा है। गटर एक बड़े गटर से कनेक्टेड है, सारे गटर ढक रखे हैं, जानवर हैं यहाँ पर, तहजीब है इन लोगों में, पूजा पाठ है, लाइब्रेरी है, एक पुजारी भी है जिसको राजा भी कह सकते हैं, पुजारी भी कह सकते हैं। लिखा पढ़ी का सामान बहुत ज़्यादा मिल रखा है, लिखावट बहुत है। ऊपर से व्यापार तो पूछो ही मत कि कितना फैला हुआ है। 2500 साइट जिसको आज भी राज जो है वो इंटरप्रेट करना लगे रहते हैं हिस्टोरियंस।
सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ देश में ही नहीं, देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बाहर भी इजिप्ट से इनके रिलेशन मायन सिविलाइजेशन से, ओमान से, बहरेन से, कतर के आसपास का रीजन, उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, ये उनको कुछ अपनी ज्वेलरी बेचते थे, ज्वेलरी बहुत फेमस थी, उधर से कुछ सामान यहाँ पर आता था। साउथ इंडिया तक व्यापार इनका होता था। राजस्थान में जो खेतरी माइंस हैं, क्या करते थे ये लोग खेतरी माइन से जब कुछ सामान मंगवाते थे तो क्या देते थे राजस्थान वालों को? साउथ इंडिया का बंदा क्यों गया हड़प्पा और वहाँ से क्या क्या सामान आता था, ये सारी चीज़ें स्टोरी की फॉर्मेट में मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको ट्रेन करूंगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से टैकल कर सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी एक कहानी है। वापस आते हैं अपनी कहानी पे, इंजीनियर्स की बात करते हैं जो कि रेलवे की पटरियाँ बना रहे थे और जिन्होंने बैंड बजा दी थी, इसकी लंका लगा दी थी, इसकी ईंटें उठा उठाकर फ्री का माल है सारा बटोर लो, ठीक है, अपना काम तो हो ही रहा है। इंजीनियर बॉस यहाँ से खुश और भगवान ने भाई फ्री में ईंटें लाटे पटक रखी हैं ऊपर से, ठीक है। तो इंजीनियर जो थे वो अचंभित हो गए इस चीज़ को देखकर, इस साइड को देखकर। हड़प्पा उनको नाम भी नहीं पता था, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आज के टाइम में आपको यहाँ पर मिलता है। तो एक साइड आपकी कवर हो गई, कि हड़प्पा कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ठीक है। वो उसको देखकर अचंभित, ठीक है। वो उनके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको क्या लेना देना, क्या हड़प्पा, क्या नाम, क्या, उनको तो बस ये है कि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। उनके लिए उनको ऐसा लगा ये तो सिर्फ एक माउंट है, ईंटों का अच्छा खासा हमें एक पहाड़ मिल गया, एक अच्छा खासा सोर्स मिल गया हमें रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का। तो उन्होंने हज़ारों की तादाद में यहाँ से ईंटें उठाई, दीवारों को तोड़ा, जो ईंटें थी, ईंटों को देखकर बड़े खुश कि परफेक्ट शेप की हैं, परफेक्ट रेशियो की हैं, परफेक्ट साइज़ की हैं, स्ट्रॉन्गनेस है उनके अंदर, सॉलिड है काफ़ी ज़्यादा, पकड़ने में लग रहा है कि बेक्ड है, सारी इक्वल वेट की हैं। तो इन्होंने लगा कि यूनिफॉर्म रेलवे ट्रैक बनेगा और इन्होंने रेलवे की पटरियाँ बिछाना इससे शुरू की। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ईंटों के पूरे भंडार वहाँ से उठा लिए तोड़ कर, तो वो माउंड जो कि ईंटों का माउंड जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, अब उसका रूप स्वरूप चेंज करके इन्होंने बस कुछ नहीं, उसको ऐसा एक रूप दे दिया। अब जो एक पूरा का पूरा जो वो दिख रहा था, अब वो टूट फूट के कुछ बिखरी हुई वहाँ पर ईंटें पड़ी हुई हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहाँ पर पहुँची, जब पूरा इशू पता लगा, इंजीनियर से डिस्कस हुआ, तो उन्होंने बताया सर जी कुछ इस शेप का माउंट यहाँ पर था ईंटों का। अब लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का थोड़ा सा बीपी इसलिए बढ़ा, खून इसलिए खोला, बिकॉज ये उनके लिए जो स्ट्रक्चर था, ये जो उनके लिए एक आर्किटेक्चर था, ये उनके लिए एक सोर्स हो सकता था कि वो चीज़ जाने कि यहाँ पर था क्या। लेकिन ये राज ही रह गया, ठीक है। वो ईंट तो कुछ वहाँ पर रही, कुछ ट्रेसेस हो रहे, लेकिन वो परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता होगा, क्या ये कोई टेम्पल होगा, कोई कमरा होगा, कोई लॉबी होगी, क्या होगा, क्या कोई मंदिर था। लेकिन ये चीज़ तो एक स्ट्रक्चर तो हाथ से गया, एक जगह हाथ से गई जहाँ पे बड़ी सारी ईंटों के भट्टे मिले इनको ये वाले। लेकिन इसके अलावा जब इनकी सर्च स्टार्ट हुई, बहुत इंटेंस स्टडी स्टार्ट हुई, पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके में घुसकर, पाकिस्तान बना नहीं था लेकिन आज के टाइम से मैं रिलेट करके कह रहा हूँ, मुल्तान लाहौर तक जाते जाते और भी आगे जाते जाते नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक, इंडस नदी के किनारे, उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे, हमारे वाली साइड के पंजाब तक आते आते, कश्मीर तक जाते जाते, थोड़ा सा नीचे गुजरात तक जाते जाते, लोथल तक जाते जाते, साबरमती रिवर के बारे में पता लगाते हुए इनको पता लगा ये सारी जगह कनेक्टेड है। ये पूरा एक कॉलोनी, एक गली, एक मोहल्ला, एक घर, एक राजा का कंसेप्ट नहीं है, ये सारी जगह कनेक्टेड है। और लगभग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ट्रेसेस मिले 2500 से ज़्यादा साइट है, हर एक साइड पर एक स्पेशल सामान, कहीं पर ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री है, कहीं पर अंगूठियाँ बन रही हैं, कहीं पर कुछ जानवरों के दांत रखे हुए हैं, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ें जो कि हमारे देश से है ही नहीं, जैसे कि इनका बड़ा स्टोन बहुत फेमस, जिसका नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, लैपिस लजूली। कहाँ से आता था वो, क्या अफगानिस्तान से आता था? तो अगर वहाँ से आता था तो ये लोग उनको क्या देते थे, गोल्ड का इंतज़ाम कैसे होता था, इतने ज़्यादा गोल्ड के मटेरियल ट्रेसेस यहाँ पर कैसे मिले। और जब बाद में इतने अच्छे से इनके घर ऑर्गेनाइज थे, पूरी की पूरी इन्होंने गृहस्थी बता रखी थी, तो जब आर्कियोलॉजिस्ट बाद की टाइम पीरियड में कार्बन डेटिंग मेथड से जब देखते हैं कि हड़प्पा के बाद का जो समय था, ऐसा क्यों हुआ कि मोहनजोदारो जैसा शहर, जिसके ऊपर मूवी भी बनी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो जैसा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन डेवलपमेंट का जो शहर था वो डिस्ट्रॉय होने लगा।
जब घर अभी तक जो एक परफेक्ट लाइन में सारे के सारे घर खड़े हुए हैं जस्ट लाइक दिस, कि कोई उनके बीच में ऑर्डर का डिस्टॉर्शन नहीं, परफेक्ट गैप है, परफेक्ट यहाँ से नालियाँ जा रही हैं, परफेक्ट गलियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, इस तरफ यहाँ पर सामने एक और घर है। फिर ऐसा क्या हो गया कि एक इनको रास्ता मिला डेड लेन का, जिसको हम लोग कहते हैं, उस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने देखा यहाँ पर खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं छोटी छोटी, जो कि ऐसा लग रहा है कि मंजुलिका की आत्माएं यहाँ पर घूम रही हैं। और वो जो स्कल है, छोटी छोटी जो खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो कटे हुए बच्चों के सर हैं, वो लोगों की यहाँ पर काइंड ऑफ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। ये क्या है, ये कैसे आए यहाँ पर? ये सारे जो घर हैं बाद में जब इतने पुराने ज़माने में परफेक्ट तरीके से बने हुए हैं, तो जब इनसे हम लोग 1000 साल बाद और आगे जाकर देखते हैं तो गलियाँ लेन वही हैं, लेकिन अब यहाँ पर कूड़ा कैसे जमा हो गया इनमें? अब यहाँ पर इनके ऊपर स्लैब्स क्यों नहीं है? अब घर ऊट पटांग तरीक़ों से क्यों बन रखे हैं? तो क्या हो गया सिविलाइजेशन के साथ? ये कैसा लुप्त हो गया? ये सारी की सारी बस एक कहानी की फॉर्मेट में सुनना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पूरी हिस्ट्री एक क्यूरियोसिटी है और कुछ नहीं, एक कहानी है। आई गारंटी यू लोग कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल बी योर फैकल्टी हु विल बी टीचिंग यू हाउ टू स्टडी हिस्ट्री विदाउट डेट्स। और फिर भी आपको डेट याद रहेंगी, विदाउट डेट ईयर के कराऊंगा, विदाउट BC AD के कराऊंगा, फिर भी आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो आगे क्या हुआ आप समझ ही गए होंगे कि चैप्टर में हम कैसे प्रोसीड करने वाले। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी था। ठीक है, मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। फिर उसके बाद हुआ क्या, 80 साल के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ये वाली साइड ढूंढी। वो तो एक मैंने कहानी बताई आपको, आप समझ ही गए होगे, पूरी की पूरी कहानी क्रिएट करनी पड़ती है। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने बोला कि यार ऐसा कुछ हुआ था, जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है किसने बनाया था? चलो उस इंजीनियर के घर, तो पता लगा भाई साहब वो तो रहे नहीं, वो तो आज से 80 साल पहले प्रोजेक्ट था, अब तो वो मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, तब उनको पता लगा कि यार ये कोई ऐसी वैसी सिटी नहीं है, ये उन सिटीज़ में से एक है जो कि ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट की। अब दोस्तों यहाँ पर इसको सिटी कहा जाना ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सिटी BC में, हम लोग BC में और सिटी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि फर्स्ट सिटी थी, हड़प्पा वाज अ फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, इसलिए हमने, और इस प्रकार की जो सिमिलर बिल्डिंग्स थी जो कि हमें हर जगह मिली, बहुत सारी जगह मिली, 2500 साइट्स लगभग थी ऐसी बिल्डिंग मिली। हमें पहले लगा यार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नज़रिए से कह रहा हूँ, हमें पहले लगा कि यार ये ना एक बिल्डिंग है, क्या बात है यार, मेरा कार्बन डेटिंग मेथड, यार राहुल इधर आइयो, मेरा कार्बन डेटिंग मेथड मुझे ये बता रहा है ये आज से 4700 ईयर्स एगो पहले ये बनी थी, और यहाँ पर भाई मेरा घर ग्राउंड फ्लोर का है, लेकिन इसका यहाँ पर 2 फ्लोर हैं, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। राहुल कह रहा भाई कल की बात तूने सुनी? मैं कहा नहीं यार। कह रहा यार एक साइट मिली है मोहनजोदारो, तू फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर को लेकर बैठा हुआ है। भाई वहाँ पर 3 फ्लोर हैं, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। मैं कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा सिर्फ इतना ही नहीं, 3rd फ्लोर पे प्रॉपर एक टेरेस बना हुआ है, चिमनी बनी हुई है, जहाँ से हमारे घर से जहाँ के खाना बन के धुआं बाहर निकलता है वो निकलता है। तो मैं कहा ठीक है यार, कोई बिल्डिंग होगी वैसे। राहुल कह रहा है यार दीपांग ऐसी नहीं है बात, ये भी 4700 ईयर से को पहले बिल्डिंग है। अच्छा, मैं कहा जरा बुलाइए, जरा टीम को फ़ोन करिए, जरा शाम को मीटिंग करते हैं। हमारी टीम में 12 से 15 लोग बैठे, सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के मेंबर हैं। सबने कहा भाई 10 बिल्डिंग ऐसे हमने भी ढूंढी हैं, 10 बिल्डिंग हमने ऐसे भी ढूंढी हैं। कोई बंदा कह रहा मुझे गुजरात में मिली, कोई कह रहा मुझे हरियाणा में मिली, कोई कह रहा मुझे पंजाब में मिली, कोई कह रहा मुझे पाकिस्तान में मिली, कोई कह रहा मुझे मुल्तान में मिली, कोई कह रहा मुझे लाहौर में मिली, कोई मुझे कह रहा है कि हमें एक जगह मिली, दूसरी जगह मिली, यूपी में मिली। हमने कंक्लूड करा क्या ऐसी बिल्डिंग थी? मैंने फ़ोटो दिखाई, उन्होंने कहा ऐसी थी। क्या ये सारा स्ट्रक्चर था? बिल्कुल ऐसा था। ये बाथरूम भी बना हुआ था क्या? हाँ। लेन मिली, गटर भी मिले, हाँ। गटर के ऊपर ढक्कन भी लगे हुए थे, हाँ जी। मैंने कंक्लूड करा, पहले मुझे लग रहा था कि मैंने एक बिल्डिंग तोड़कर बहुत मान काम करा है, राहुल को लग रहा था उसने बहुत मान काम करा है। हम सारे लोगों ने कंक्लूड करा ये इंडिया, ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट वाली जगह, ये कुल मिलाकर ऐसा स्ट्रक्चर, ये दिस ऑल इज पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस ऑल इज पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाम क्यों दे दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्योंकि जी
ये जो इंजीनियर्स को ढूंढते ढूंढते रेलवे की पटरी की जो थी देखते देखते उसके बारे में इंस्पेक्शन करते करते जब ये लोग यहाँ पर पहुँचे और इनको जब पता लगा हरप्पा वॉज अ फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ साल पहले पूछा जाता था, लेकिन अब हर एक कमीशन ये सोचता है कि बच्चों को इतना तो बेसिक पता ही होगा। सिंस हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। ओरिजिनल लेकिन इसका नाम है IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज दिस सिविलाइजेशन हैज़ इट्स रूट्स ट्रेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। क्यों? कोई भी सिविलाइजेशन को पनपने के लिए, टिकने के लिए, मजबूती से खड़े रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है पानी की, एक रिवर की, जो कि कंटिन्यूस सोर्स ऑफ वाटर प्रोवाइड करे फॉर इरिगेशन। क्यों करूं मैं इरिगेशन करने का सिंपल सा फंडा है, बिकॉज खेती बाड़ी इस टाइम पर चरम सीमा पर, क्योंकि ये चीज़ तो हमने पहले ही देख ली थी जब हमने प्री हिस्टोरिक एज स्टार्ट करा था। इस बुक का पहला चैप्टर, जब दूसरा चैप्टर पढ़ा था और इंसान की डेवलपमेंट को जब हमें सीख रहे थे कि उसने चिंगारी बनाना, कुत्ता पालना, डोमेस्टिकेशन करना सीखा, तो हमने पढ़ा कि हंटिंग गैदरिंग से कैसे आते एक सेटल्ड कम्युनिटी जब उसने पाई, ठीक है, तो बने, तो एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ी, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अब मेन चीज़ आ गई है कि पॉपुलेशन बढ़ गई इंसानों की, इंसान अब ख्याल रखने लगा अपनी साफ सफाई का, उसको बीमारियां ना लगें, उसके हाथ ना खुजलाते रहे, शरीर पे किसी तरह के मार्क्स नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर उसको अब ये समझ में आ गया, यार इन सारी गलियों में कितनी ज़्यादा बदबू है, कितना ज़्यादा गंदा पानी निकलता है, हमने कूड़ा सारा एक जगह इकट्ठा करके डाल रखा है, तो साफ़ सफाई हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। इंसान थोड़ा साइंटिफिक वे में सोचने लगा, एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड जिसको IIT खड़गपुर की स्टडी ने बाद में ये भी कहा है, मैंने पूरमदला दहिया की बुक में पढ़ रखा था, कि पहले मेसोपोटामियन या इजिप्शियन को ओल्डेस्ट माना जाता था, लेकिन अब ये चीज़ प्रूव हो गई है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टैंड्स आउट एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अमंग्स ऑल दी मेजर सिविलाइजेशन, जो कि उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड हड़प्पा। इनमें से अब हड़प्पा को जो बोला जाता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, और ये सिटीज़ लगभग डेवलप हुई थी सारी की सारी 4700 ईयर्स अगो पहले, ठीक है। तो पुरानी बिल्डिंग्स जो थी ऐसी करते करते, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 80 साल बाद के बाद ट्रेसेस मिले, लेकिन उनका दिल इस बात पर टूटा, ऐसी कितनी ही बिल्डिंग होंगी जिनको खड़ी खड़ी इमारतों को ऐसे गिरा दिया गया ताकि नई नई कंस्ट्रक्शन करी जा सके। जैसा कि इन हरामजादों ने रेलवे ट्रैक बिछा दिया ये बिल्डिंग को तोड़कर, और आपको पता है एक साइंटिस्ट हमेशा साइंटिफिक स्टडी से प्यार करता है, उसको नहीं लेना देना कुछ भी, कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, कौन सा गाना आ रहा है, उसका डोपामीन इस बात से रिलीज़ नहीं होगा। उसका डोपामीन तब रिलीज़ होगा, उसको खुशी तब मिलेगी, उसकी हैप्पी हार्मोन्स तब मिलेंगे जब उसको साइंटिफिक रिसर्च करने का मौका मिल जाए, ठीक है। एक डांसर तब खुश होता है जब उसको नए स्टेप्स आ जाए, उसको अवार्ड मिले, उसे कुछ नहीं लेना देना कि मैं कैसी पेंटिंग करता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या दिखता हूँ, उसका टैलेंट उसके स्किल में है। ऐसे ही क्या आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, उनका डोपामीन रिलीज होता है जब वो कोई चीज़ फाइंड करने के लिए राज तक पहुंच जाए। लेकिन जिस चीज़ की स्टडी में वो खींचे चले आए, जब उनको ये लगा कि जो हम रिसर्च आराम से कर सकते थे उस पर किसी हरामजादों ने दखल अंदाजी कर दी, रेलवे ट्रैक बना दिए साला, ना ये सोचा कि ईंटें कहाँ से हैं क्या नहीं आई। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि दे आर नॉट साइंटिफिक पीपल, उनको काम दिया गया था और ये मिला, और आप बेटा 80 साल बाद आए हो यहाँ पर घूमते घुमाते, ठीक है।